वो बोलते हैं आपकी एज हो गई इसीलिए आपको ऐसा होता है मेनोपॉज। पर अगर हम हमारे मतलब के मेनोपॉज का जाने तो हमें पता चलेगा कि मेनोपॉज में होता क्या क्या। तो फर्स्ट है व्हाट इज मेनोपॉज। नेक्स्ट। हाँ, तो मेनोपॉज ये है कि मतलब कि गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं तो वो पीरियड से वो आई थिंक 15 और 16 इयर्स से स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू होता है। और जब उसका 35-40 तक मतलब के रेगुलर होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ सबको रेगुलर होता है, लेकिन आई थिंक 70% गर्ल्स उसको मतलब रेगुलर पीरियड स्टार्ट होता है, लेकिन 30% है वो मतलब के 2 मंथ 3 मंथ ऐसे होता है। पर वो जो पीरियड स्टार्ट होता है वो 40 एज अप मतलब के 40 इयर्स के बाद जो ये है पीरियड्स वो मतलब के ऊपर नीचे हो जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ऐसे 12 मंथ तक कंटिन्यू जो हमारा पीरियड्स नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि उसे मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट। हाँ, तो सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के दौरान कौन सा सिम्टम्स ऐसा होता है ताकि हमें पता चल जाए। एक तो हमें एज के हिसाब से पता चलता है, कंटिन्यू 12 मंथ तक हमारा पीरियड्स ना आए तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है। और उसका सिम्टम्स भी यही है जैसे कि हेड सिर का दुखना, देन वेट गेन, वेट ऊपर नीचे हो जाना, देन हेवी नाइट स्वेट्स, देन ब्रेस्ट, हमारे जो यहाँ ब्रेस्ट होते हैं उसमें भी हमें पता चलता है मेनोपॉज के दौरान। कभी मतलब कि ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी मतलब के उसमें दर्द होता है। देन स्किन प्रॉब्लम्स होती है, कभी ड्राई स्किन हो जाती है, कभी स्किन में रेसिस हो जाती है। देन जॉइंट्स, जैसे कि मतलब कि विमेन्स को आफ्टर 45 या 50 इस एज के दौरान मेनोपॉज का टाइम जब स्टार्ट होता है तो यहाँ मतलब कि ये जो नी का है वहाँ बहुत दर्द होने लगता है, वो नीचे बैठ नहीं सकती, जल्दी से खड़ा नहीं हो सकते। देन ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। देन मतलब के एंजाइटी, मतलब के उसे बात में मतलब के कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। घर पे मतलब पहले हम कैसे थे उससे मूड चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ काम पर है तो चलो रहने दो नहीं करते, कोई बात नहीं मैं बाद में कर लूंगी, ऐसा होता है। देन मूड स्विंग्स, सुख में दुख का एहसास, दुख में सुख का एहसास। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपको आपका फैमिली मेंबर ही आपको ऐसा मतलब कि कोई गुड न्यूज सुनाता है, तब बाहर से खुश होते हो और अंदर से आपको बेचैनी लगती है, पता नहीं क्यों। तो ये मेनोपॉज की वजह से, जब आप मेनोपॉज की एज मतलब एज में आते हो तभी। देन मतलब के पीरियड्स का अप डाउन जाना, कभी पीरियड्स ज्यादा आता है कभी कम आता है मेनोपॉज में। जब मेनोपॉज मतलब पीरियड्स रुक जाता है तभी आपको ऐसा लगता है चलो अभी मेरा मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है। देन नेक्स्ट। देन स्टेज ऑफ मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट है प्री मेनोपॉज, देन है सेकंड पेरी मेनोपॉज, देन थर्ड है मेनोपॉज और देन है पोस्ट मेनोपॉज। तो फर्स्ट में आपको यहाँ लिखा है पेरी मेनोपॉज, बट पेरी मेनोपॉज में क्या होता है जैसे कि हम अभी 32 से लेके 37 या 38 तक उसमें हमारा जो रूटीन है, हमें पीरियड्स आना, थकान लगना, वो मतलब सिम्टम्स होते हैं। उसमें कुछ ज्यादा मतलब मेरा कहना ये है कि पेरी मेनोपॉज से आप ही स्टार्ट कर दो ताकि आगे जाके मेनोपॉज में जो आपको ये मतलब मूड स्विंग्स होती है, थकान लगती है, हेड होता है, फैन ये हॉट फ्लैशेस ये सब होते हैं वो ना हो। मतलब उसके लिए आपको क्या करना था, ईट हेल्दी फूड, योगा, एक्सरसाइज, मतलब कि आपकी जो कोई अच्छी आपको जो भी अच्छा लगे, आपको अगर घूमना जाना अच्छा लगे तो मतलब वेकेशन टाइम में आप कोई ऐसा प्लान बनाओ। तो ऐसे प्री मेनोपॉज आए उसके दौरान ही आप ये स्टार्ट कर दो तो आपको मेनोपॉज के दौरान इतनी सारी मतलब कि सिम्टम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। देन है पेरी मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज। तो मेनोपॉज जनरली हमें 45 ईयर से स्टार्ट होता है, तो 45 से लेके 3 साल के पहले वो है वो प्री मेनोपॉज होता है। तो उसमें हमें क्या होता है कभी कभी हम मतलब जो पीरियड्स में बैठते हो कभी कभी टाइम पे बढ़ते हैं, कभी कभी 3 मंथ हो जाते हैं, कभी कभी 2 मंथ हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता हमारा पीरियड्स कब आने वाला है कब नहीं आने वाला है।
तो उसके दौरान हमें ऐसा पता चल जाता है कि अभी 3 या 4 इयर्स में मेरा मेनोपॉज स्टार्ट हो जाएगा। देन मेनोपॉज, जो मैंने बोला कि कंटिन्यू 12 मंथ्स तक हमारा पीरियड्स नहीं आता है, नहीं आता, और ये सब जो हमारा मेनोपॉज का लक्षण है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम मेनोपॉज। देन पोस्ट मेनोपॉज, ये सबसे ज्यादा, मेनोपॉज आपका चला गया, अभी आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, देन आपकी अभी वो आगे आएगा। ओवेरी है, हमारी वुमेन्स की 2 ओवेरी होती है, जहाँ मंथ में 2 एग बनते हैं, एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है, और ये जो एग होते हैं उससे हम प्रेग्नेंट बनते हैं वुमन लोग। तो ये जो मतलब कि ओवेरी में एग बनना है ना, वो भी मतलब एंड आ जाता है उसका। देन मेनोपॉज के दौरान जो पोस्ट मेनोपॉज है उससे वुमेन्स को बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी किसी को डायबिटीज हो जाती है, कभी कभी बीपी की मतलब के प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी कभी किसी को मतलब ब्रेस्ट कैंसर जैसा हो जाता है। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो वुमेन्स को सामना करना होता है। सब वुमेन्स ऐसी होती है कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिसकी बहुत मतलब मेनोपॉज की जो मैंने एज बताई उससे पहले ही उसका मतलब मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट ये है पेरीमेनोपॉज के दौरान। ये मैंने जो बोला था 2 ओवेरी होती है, ये राइट एंड लेफ्ट, उसमें 2 एग बनते हैं हमारे, जो मैंने आपको बोला ना, एग में से हम मतलब वुमेन्स जो है एग के दौरान प्रेग्नेंट बन सकती है। तो यहाँ जो एग है वो एग बनता है, एक इसमें बनता है और एक इसमें बनता है। तो ये एग मतलब कि ये एग भी स्टॉप हो जाता है, और यहाँ जो हमारे ये जो रेड बताइए वहाँ पीरियड्स है, जो हमारा पीरियड्स आता है, और यहाँ से पीरियड्स आता है। कभी मतलब के मेनोपॉज के दौरान कभी कम आता है, कभी मतलब के बहुत आता है, वो पीरियड्स प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। सर नेक्स्ट, देन ये है हार्मोन लेवल्स। तो यहाँ अलग अलग एज बताई है, एज 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70 और 80। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जब भी गर्ल्स अपना पीरियड्स मतलब पीरियड्स में बैठना स्टार्ट करती है तो उसका हार्मोन्स लेवल इतना होता है। देन वो 30 में पहुंचती है तो मतलब हार्मोन्स लेवल जितना बढ़ता है उसका पीरियड्स भी उतना बढ़ता है। देन 35 हार्मोन्स ज्यादा, देन हार्मोन्स लेवल कम हो जाता है क्योंकि हमारी मेनोपॉज मतलब के स्टार्ट होने को है 35 को। देन 40, 50 देख रहे हो आप, 60, 70 और 80। तो ये हार्मोन्स लेवल स्लोली कम होता जा रहा है। सर नेक्स्ट, देन मेनोपॉज के दौरान मतलब कि जिसको जरूरत है उसको विटामिन पिल्स लेनी चाहिए। जो मेनोपॉज की पिल्स आ रही है, देखो यहाँ मैंने रखी है कौन कौन सी आती है, ये दोनों आयुर्वेदिक है, पर मेरी सलाह है तब तक आप पहले से ही मेनोपॉज के दौरान जो प्री मेनोपॉज है उसमें ही ध्यान रखना स्टार्ट कर दो 35 से लेके 40 तक। तो आपके मतलब के ऐसी पिल्स या कोई भी मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट सर, और मेरे यहाँ बेस्ट डॉक्टर्स है मतलब के जो मेनोपॉज के दौरान ट्रीटमेंट की जिससे जरूरत है, तो ये बेस्ट डॉक्टर है जिसके पास आप लोग जा सकते हो और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। और अगर आप मेनोपॉज के दौरान कोई पिल्स लो तो भी मैं यही कहूंगी कि एक बार आप डॉक्टर की सलाह लेके लो। नेक्स्ट सर, देन दूसरा, ये सबसे अच्छा, डॉक्टर से भी अच्छा कि आप पहले से ही मतलब मेनोपॉज जब स्टार्ट हो तो जनरली अभी हमारा फूड ऐसा हो गया है कि मतलब पहले की विमेन थी उसका फूड इतना हेल्दी था कि उसको मतलब पता भी नहीं चलता था कि कभी मेनोपॉज आया और कभी वो समय चला गया। लेकिन अभी का जो फूड है उसे देख के लगता है कि आगे जाके सबको मतलब के मेनोपॉज के दौरान दिक्कत आने वाली है। तो बेटर यही है कि अभी से हम हमारा ख्याल रखना स्टार्ट कर दे। तो अभी से हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो घर पे ही होता है। अगर मतलब के एक्सरसाइज करने आपको बाहर जाना पड़ेगा, अगर दूसरा कोई मतलब आप करो तो मेडिटेशन तो हम घर पे रह के भी कर सकते हैं। देन एक्सरसाइज भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। देन रीच आउट फॉर सोशल सपोर्ट, जैसे कि मेनोपॉज क्या है मतलब कि उसके लिए कौन सा मतलब बेटर है, वो आप मेनोपॉज के दौरान जो एक्सपीरियंस वीमेन है उससे भी आप जान सकते हो। देन है सेट गोल्स फॉर हॉबी, स्किल्स एंड लाइफ चैलेंज।
देन आप लाइफ में अपना चैलेंज भी आगे कर सकते हो कि मुझे मेनोपॉज आए उससे पहले ये करना है, मतलब कि हाँ म्यूजिक में लिसन करूंगी, देन मैं अपने फ्रेंड के साथ लाफिंग क्लब ज्वाइन करूंगी, देन एक्सरसाइज करूंगी, इतनी बार मेडिटेशन करूंगी, वो भी आप प्लान अभी से कर सकते हो। सर नेक्स्ट, देन ये आयुर्वेदिक हर्ब्स है जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, ब्राह्मी, ऐसे एलोवेरा, वो भी आप मतलब घर पे जैसे हम कोरोना में पी रहे थे ना सब उबाल के उसका बना के ऐसे पी रहे, तो आप ये भी घर पे ट्राई कर सकते हो, ये भी बेटर है हमारे लिए। देन नेक्स्ट ओके, ये है सब राजकोट, हमारे राजकोट में है, आपको बाहर न जाना। राजकोट के सब हॉस्पिटल जो गायनेक है मेनोपॉज स्पेशली, उसका मैंने लिस्ट लिया हुआ, ये सब डॉक्टर का लिस्ट है जो आपको मेनोपॉज के दौरान जो तकलीफ आती है, तो आप ये मतलब सब हॉस्पिटल और डॉक्टर भी है। फिर नेक्स्ट ये सब डॉक्टर्स है जो मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, आई थिंक 25 इयर्स 51 इयर्स एक्सपीरियंस डॉक्टर्स इसमें है, जैसे कि सब डॉक्टर ज्योति शाह है, प्रकाश मंदानी है, राजेश, मतलब सब ये डॉक्टर है जो गायनेक है। नेक्स्ट ये नेशनल सर्वे है, ये रिजल्ट है कि मतलब 50% वीमेन को प्रॉब्लम आई थी, देन 20% वीमेन को मतलब ये प्रॉब्लम आई थी, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से मैंने ये नेशनल सर्वे लिया है कि किसको कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। नेक्स्ट अच्छा, देन मैंने सर्वे लिया था कि फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन शुड अ फीमेल कीप बिफोर मेनोपॉज, तो 50% ने मुझे ऐसा कहा कि ईट हेल्दी फूड, अभी से हम हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर देंगे तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देन 40% ने मुझे योगा का बोला था कि योगा इज द बेस्ट, देन 10% ने रेस्ट अदर एक्टिविटी, जैसे कि मतलब कि लिसनिंग टू म्यूजिक मैंने बोला, देन लाफिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, देन आप कोई भी मतलब कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ मिलकर, या तो कोई आप मेनोपॉज एक्सपीरियंस वीमेन से उसके साथ मिलकर सब डिस्कस कर सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यू आर यू कंसल्टिंग एनी गायनेकोलॉजिस्ट फॉर योर प्रॉब्लम्स, तो 70% yes and 30% no. What message you like to give this generation, तो 60% हेल्दी फूड एंड 40% ने बोला वॉकिंग। देन नेक्स्ट, एक्सेप्ट एज ऑफ स्टार्टिंग मेनोपॉज, तो 45-80% ने मुझे 45 बोला और 20% ने मुझे 50 बोला। देन नेक्स्ट, आर यू फेसिंग एनी मेजर हेल्थ इश्यू ड्यूरिंग मेनोपॉज, 50% yes and 50% no. Which type of problems do you face during your menopause, तो 40% ने मुझे वीकनेस का बोला, 40% ने मूड स्विंग्स बोला एंड 20% ने नो प्रॉब्लम बोला। देन नेक्स्ट, हैव यू टेकन एनी टाइप ऑफ प्रिकॉशन बिफोर योर मेनोपॉज, 50% yes and 50% no. देन नेक्स्ट, ओके, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन डू यू कीप ड्यूरिंग मेनोपॉज, तो 60% ने एक्सरसाइज का बोला, 30% ने मेडिटेशन का बोला और 10% ने लिसन म्यूजिक। नेक्स्ट, मैंने है ना जूम मीटिंग की थी कि प्री में ये मेनोपॉज में क्या क्या होता है, क्या मेनोपॉज है, मेनोपॉज के दौरान हमें क्या करना चाहिए, मेनोपॉज के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो ये मैं जूम मीटिंग में मैंने समझाया था। नेक्स्ट, एंड एक वीडियो है एंड मैंने ये राजकोट में स्पर्श वुमेन्स हॉस्पिटल के गायनेक है डॉक्टर रीमा झोड़िया, वहां मैं गई थी मेनोपॉज के बारे में जानने के लिए, तो उसने बहुत अच्छा मुझे मतलब कि मेनोपॉज क्या है, क्या करना चाहिए वो समझाया। सर नमस्ते, मेरा नाम स्वाति मैडम છે અને હું ઇકોનોમિક ના ટોપિકમાં મેનોપોઝ કરું છું। આજે આપણે સ્પર્શ વુમેન્સ હોસ્પિટલના ડોક્ટર રીમા મેડમ વિશે મેનોપોઝ વિશે થોડી સમજ સાંભળીએ। હા મેડમ, હેલો, ગુડ મોર્નિંગ, આઈ એમ ડોક્ટર રીમા જોડિયા, consultant with Sparsh Women's Hospital. Today I'll be talking about menopause. First, what is menopause? Menopause actually is a life-changing process which happens in every female's life. Medically, it is defined as when menstruation stops at least for more than 1 year. Then completely your period stop. In Indian women, it is mostly seen in age group of 45 to 55 years of age, but it largely depends upon at what age your mother stopped menstruating or when your masses or her auntie stops
beyond that. But in average, male female it is same age of mostly 45 to 50 to 53 years. The most difficult time is the premenstrual, menopausal is the most difficult time in a female's life. Some symptoms which mostly all the females go through are mood changes, night terrors, night flushes, hot flushes, irritability, vaginal dryness, anxiety, and this period can last up to 1 to 3 years. It depends upon female to female. So, what lifestyle changes you can take, you can undergo so that this period, this transition period becomes smooth for you. That you have to take care of yourself. You can do meditation, yoga, take a balanced, healthy diet, stop junk food, less of salt. You can add soya bean flour in your routine because it has all the natural hormones. Then sleep well, and if you have severe symptoms, you should see your healthcare provider. And also you should see your healthcare provider if even after menopause, after 1 year of stoppage of your menses, if you bleed again, then please see your healthcare provider. Thank you. Any question? Any questions from teachers? No questions? Any questions? Thank you, ma'am. Okay, thank you so much.